नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीटीजी के पॉइंट में। दोस्तों आज हम बात करेंगे लेखपाल कटऑफ के ऊपर। जिस तरह से लेखपाल कटऑफ की अफवाह इतनी ज़्यादा फैलाई गई कि कटऑफ इतनी हाई आने वाली है, इसके लिए यही लोग जिम्मेदार हैं। इन लोगों को जब पेट का कोर्स बेचना होता है तो ये बताते हैं लेखपाल पेट की कटऑफ जो आएगी 55-50 के आसपास आएगी। फिर उसके बाद इनका कोर्स धड़ाल्ले से बिकता है। इनकी उस समय पर बस चले तो ये बता दें कि 35-40 नंबर लाने वाले भी इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन ये कह नहीं सकते हैं क्योंकि इतना कोई मानेगा नहीं। और बस आप वीडियो पूरा देखिए, मैं हर तरीके से सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। आप बिल्कुल डीमोटिवेट मत होइए, आप पढ़िए, मैं हर चीज़ें आपको बताऊँगा। बस निवेदन करूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम आगे वीडियो में। वीडियो यकीनन पूरा देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। देखिए होता क्या है, इन लोगों को जब पेट का कोर्स बेचना होता है तो ये ग्राफ बताते हैं 50, 40, 45 जो भी पाएंगे कम से कम बता देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लेखपाल का कोर्स खरीदें, ये बताएंगे हमने ऐसा किया है, हमारी इतनी ब्रांचेस हैं, इतनी भाई बहन हैं हमारे हैं। अरे एक ऑफलाइन क्लास में भी इनके अगर 500 बच्चे होंगे, ठीक, तो इनके 12-14 मतलब इन्हीं के यहाँ से सारे लेखपाल बन जाएंगे, बाकी और कहीं से नहीं बनेंगे। और ऑनलाइन में आप जानते हैं कोई भी ठीक ठाक इंस्टीट्यूट होता है तो वहाँ पर कम से कम 30-40 हज़ार बच्चे तो आराम से लेखपाल का कोर्स एक जगह से ले ही लेते हैं। ठीक, इसी तरह से इन लोगों का चलता है। तो इन लोगों के हिसाब से ये ऐसा पढ़ाते हैं कि इनके सारे बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं। कहते हैं जिन्होंने हम पे विश्वास किया वो पास हुए, सारे बच्चे इनके सेलेक्ट होते हैं। लेकिन आप कमेंट में देखेंगे कितने लोग कैसी कैसी बातें लिखते हैं, आप उससे भी देखा करें। ठीक, तो ये लोग ऐसे करते हैं। अब लेखपाल का जब कटऑफ आया तो इन लोगों ने अफवाह फैलाई कि लेखपाल का कटऑफ इतना हाई जाएगा, इसलिए क्योंकि इन्हें आगे फिर पेट का कोर्स बेचना है कि पेट की परीक्षा एकदम नज़दीक थी। तो इसलिए इतना बता दिया गया कि इसमें जिसका कुछ कन्फ्यूजन है वो भी कहे लाओ खरीद लूँ और इस बार तैयारी दबा के करूँ, नहीं कहीं मैं बाहर ना हो जाऊँ। देखिए पेट का पेपर एकदम नॉर्मल होता है, उसकी स्ट्रेटजी एकदम ईजी होती है, आप उसे समझेंगे। केवल उसमें करंट अफेयर्स पर आपको ज़्यादा फोकस करके जाना है, बाकी सारी चीज़ें एकदम ईजी एकदम नॉर्मल आती हैं, जो अगर आपको आ रही हैं तो आप बिल्कुल कर पाएंगे। बस ये होता है आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, बस नया होता है करंट अफेयर्स, बाकी सारी चीज़ें एकदम बेसिक से 10th लेवल की ही पूछी जाती हैं। तो उसमें तैयारी करने जैसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। हालांकि आप समझदार हैं, आप खुद से समझ सकते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ऐसे ही कटऑफ बताते हैं, प्लस माइनस इसमें 2 और जोड़ देंगे, इनके हिसाब से 85 कटऑफ जाएगी। ठीक है, कितने लोग होंगे 85 वाले? मैं मानता हूँ 85 तक बच्चे अटेम्प्ट किए होंगे, लेकिन कितने होंगे? 1500 से ज़्यादा बच्चे 85 के नहीं होंगे। ठीक है, इससे होते हैं। लेकिन ये लोग बेचना होता है कोर्स, ये नहीं जानते हैं बच्चे कितने डिमोटिवेट हो जाते हैं। ये हैं टारगेट विद आलोक, ये बताते हैं 84 + 3 - 3, यानी इनके हिसाब से नहीं, जो कटऑफ आएगी सामान्य वर्ग की वो आएगी 81 से लेके 87 के बीच। ठीक, 80 + ही आएगी। ठीक, ऐसे हैं और टीचर। आइए हमारे चश्मा वाले गुरु जी, इनको लोग कहते हैं बाबा रामदेव। ये बताते हैं जनरल की 83 से 85 जाएगी, ओबीसी 78 से 82 जाएगी। इनको भी उसके बाद हाँ ये चीज़ है, ये कटऑफ बता के आधा घंटा अपनी मार्केटिंग करते हैं कोर्स की, तो इसीलिए ये करते हैं, इतना बता देते हैं सब। कहते हैं अब नहीं होगा, लाओ एक और कोर्स खरीदा जाए। यह है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज, यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज। ये गुरुजी ऐसी भविष्यवाणी करते हैं कि इनके हिसाब से कटऑफ 75 + -2 से लेके 82 + -2 जाएगी। कितनी? 75 + -2 से लेके 82 + -2। इनके हिसाब से कटऑफ जो है वो 73 से लेके 85 के बीच में, कितनी? 73 से लेके 85 के बीच में जाएगी। ठीक है, इन्होंने ऐसा कटऑफ बता दिया कि इसके बाहर जा ही नहीं सकती है। बाद में बताएंगे देखिए मैंने प्रेडिक्शन की थी इतनी कटऑफ जाएगी, इसी के बीच में ही है। तो ऐसे बता देना चाहिए कि कटऑफ जाएगी 65 से लेके 90 के बीच में। ठीक, तो इसी के बीच में रहेगी ना। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, ये कटऑफ बता देते हैं और आप परेशान होते हो। ये हैं सुपर कोचिंग वाले गुरुजी, टेक्स्ट बुक वाले। इन्होंने भी कटऑफ बताई है। क्या बताई है? 75 ± 5, यानी 70 से लेके 80 के बीच में कटऑफ रहेगी। कितनी? 70 से लेके 80 के बीच में कटऑफ रहेगी। 75 ± 5, 5 बढ़ सकती है, 5 घट सकती है। ठीक, ये कटऑफ बता रहे हैं, बड़े बड़े धुरंधर देख रहे हैं आप। अब उसके बाद आगे देखते हैं, यह है महागुरु। तो ये हैं हमारे महागुरुदेव, इनका नाम है जाम क्लासेस। इनका गला भी जाम रहता है, बहुत जोर लगा के बोलते हैं, देखा होगा आपने। इन्होंने भविष्यवाणी की है कटऑफ की 82 से 84 ±2, यानी 80 से 86 के बीच में इनकी कटऑफ जाएगी। तो इन्होंने इस तरह से कटऑफ बताई है। ठीक, तो ये बताते हैं कि कटऑफ जाएगी 80 से 86 के बीच। तो ये हुई कटऑफ। ठीक, तो इन लोगों ने भी कटऑफ बताने के बाद आधा घंटा अपनी मार्केटिंग की थी, आपने देखा होगा। तो इन लोगों का सीधा सा मतलब होता है अपनी मार्केटिंग करना। ठीक, बस ये जाएंगे पीट पीट के बताते हैं मैंने फंसा दिया सारा, और आपने देखा इन्होंने क्या क्या पढ़ा डाला। जो पढ़ाना था वो नहीं पढ़ाए,
इन्होंने बिस्सा बीघा सब कुछ पढ़ा दिया, जबकि साफ साफ बताया गया था कि कोई भी राजस्व संबंधी चीज़ें नहीं पढ़नी है, कोई भी बिस्सा बीघा नहीं पढ़ना है। आपको सिंपल सा सिलेबस दिया गया था, उसी अकॉर्डिंग पढ़ना था, लेकिन इन्होंने सब कुछ पढ़ा दिया। बाद में खाली योजना पूछी गई। ग्राम विकास की योजनाएं, ठीक, ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में उसमें भी ढेर सारी योजनाएं ही होती हैं। केंद्र सरकार की योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं, सारी योजनाओं का ही चैप्टर था, तो योजना क्यों ना पूछी जाए। ठीक, बस ये था कि हाँ, आपको पंचायती राज का चैप्टर दिया गया था, उसमें से नहीं पूछा गया। ठीक, बाकी चीज़ें पूछी गई हैं। तो अगर आप खुद से पढ़ेंगे और सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे तो बिल्कुल सेलेक्ट होंगे। इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनका, ठीक है, पैसा बन सके। इसीलिए ये लोग फालतू जो भी पाते हैं उल्टा सीधा पढ़ाते हैं। अभी मैं और बातें करूँगा, बस निवेदन है वीडियो पूरा देखिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, बातें अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप सपोर्ट कीजिए, मैं आपको बताऊँगा। और ये कट ऑफ जारी किया है सिविल सर्विसेज वालों ने। ठीक, एक हैं गोरिल्ला टाइप के गालीबाज, बताते रहते हैं। इन्होंने पहले कट ऑफ जारी की थी, इनके चैनल का नाम ज़्यादा मुझे पता नहीं है। इन्होंने पहले कट ऑफ क्या की थी जारी, ये भी 84-85 बता रहे थे। ये भी क्या किए, 84-85 बता रहे थे, लेकिन हुआ क्या, बच्चों ने इनके कमेंट में इतनी गालियाँ भर दी कि दोबारा से इन्होंने फिर से कट ऑफ बताई। ये ठीक ठाक बताई है, जो कि वास्तव में ठीक ही है। ठीक, अब जाके इन्होंने ये कट ऑफ सही बताई, लेकिन ये पहले बहुत ज़्यादा बता रहे थे। ठीक, उसके बाद आइए अब बात करते हैं यूट्यूब पे चल क्या रहा है। फंडा, लोग टीचर नहीं हैं, यूट्यूबर हैं। यूट्यूबर और टीचर में फ़र्क होता है। टीचर हमेशा बच्चों की भविष्य के बारे में सोचता है, उसको पढ़ाना चाहता है। कोर्स बेचने के लिए रोता नहीं है। मैंने कर्ज लिया, कर्ज किससे पूछ के आपने लिया, बच्चों से। ठीक, ये बहुत सारे टीचर होते हैं, लालच में आपने सारी गुरु दक्षिणा दीजिए, हमारा कोर्स खरीदिए, फिर कहेंगे महाकाल की सौगंध से 5000 लौंडे बुलाओ। लौंडे नहीं आते हैं तो लौंडियों को बुलाओ। ठीक, लौंडी अपने आप चली आए, लौंडी आएंगी तो लौंडे अपने आप चले आएंगे। इस तरीके से ये पढ़ाते हैं महादेव, आपने देखा होगा बहुत सारी बातें, बम बम भोले, ये हो इन लौंडियों बुलाओ के चक्कर में इन गुरुजी ने सीरियस ले लिया। इन्होंने मस्त काम किया। इनका मेकअप देख रहे हैं आप, टीचर का मेकअप ऐसा होना चाहिए, कपड़ा। ये मतलब आपने देखा होगा बच्चे कुछ भी कह देते हैं मैडम जी को, हर चीज़ की रिप्लाई देती हैं। अगर आप अच्छे टीचर हैं तो आप हर चीज़ की रिप्लाई नहीं देंगे, केवल उसी चीज़ की रिप्लाई देंगे जिसकी बच्चों को लगे कि आपको हाँ इनके स्टडी में चीज़। लेकिन इनको क्या है, इनको फेमस होना है, व्यूज आए, लौंडे जुड़े। हाँसू सर के जुबान में लौंडों को जोड़ना है बस। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान दीजिए। मैं सिर्फ अंत में कहूँगा कि आप खुद से पढ़ेंगे तभी सेलेक्ट होंगे। कोचिंग के भरोसे आप बिल्कुल सेलेक्ट नहीं हो सकते हैं। कोचिंग कभी भी सेलेक्ट नहीं करवाएंगी। इनके यहाँ जितने बच्चे होते हैं 40,000 50,000 बच्चे इन कोर्स खरीदते हैं, तो इनके पढ़ाई से अगर सेलेक्ट होने लगे 50,000 बच्चे, तो इन्हीं की सेलेक्ट हो जाएंगे। आप खुद से पढ़ेंगे तभी सेलेक्ट होंगे। मैं 1000 बार कह रहा हूँ, ये कोई भी चीज़ें सही नहीं पढ़ा रहे हैं। आप समझिए, ये 20 क्वेश्चन लेंगे, 20 क्वेश्चन लेने के बाद आपको उसी में घंटे भर घुमाते रहेंगे, जो आपको शायद पता हो या ना पता हो। तो आप इस तरह से पढ़ेंगे तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। आप खुद से अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, खुद से आपको क्या आता है, क्या नहीं आता है, क्या आपकी कमजोरियाँ हैं, क्या आपका प्लस पॉइंट है, वो चीज़ आप समझ के अपने हिसाब से पढ़िए। किसी भी कोर्स का, किसी भी तैयारी के लिए आप देखिए उसका नोटिफिकेशन क्या आया है, क्या क्या सब्जेक्ट उसमें पढ़ने के लिए बोला गया, किस हिसाब से कौन कौन से चैप्टर है, उसको देखिए आप, फिर उस हिसाब से आप तैयारी कीजिए। यकीनन आप सेलेक्ट होंगे। ठीक है, तो मैं इन सारी चीज़ों पर ज़्यादा समय आपका नहीं लेना चाहूँगा। सिर्फ इतना कहूँगा कि बस आप मेहनत से पढ़िए, खुद से पढ़िए। और ये कट ऑफ की बात मैं आपको आगे बता रहा हूँ, खुद समझ पाएंगे। जब टेट 2021 का पेपर हुआ था, उसमें जब परसेंटाइल आया था तो मेरे 72 थे, तो 95 कुछ परसेंट जो परसेंटाइल आया था, इसका मतलब है 3.5% बच्चे ही ऐसे हैं जिनके 72 से ऊपर नंबर आए हैं। आप खुद सोच सकते हैं। टेट 2021 में जिसके 80 नंबर के आसपास थे, उसके 99 परसेंटाइल के ऊपर समथिंग कुछ जो है नंबर परसेंटाइल बन रहे थे। यानी 80 नंबर लाने वाले उस समय भी 1% बच्चे नहीं थे, जबकि पेट का पेपर लेखपाल के पेपर से कई गुना आसान था। तो आप कैसे कह सकते हैं कि लेखपाल का पेपर ज़्यादा जाएगा, हाई इसकी तरफ जाएगी? नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी। मैंने आपको डिटेल में समझा रखा है। अगर आप देखना चाहें तो वीडियो है डिस्क्रिप्शन में, आपको लिंक दे दिया जाएगा, देख लीजिएगा। शायद ही कोई वैसा समझाया होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। कट ऑफ नहीं जाएगी, मैंने जो वहाँ लिखा है कि 77 के ऊपर नहीं जाएगी कट ऑफ, यकीन मानिए कट ऑफ 77 प्लस तो जाएगी ही नहीं किसी भी कैटेगरी की। बाकी मैंने डिटेल में बता रखा है, तो आप उसे देख लीजिए। कट ऑफ लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैंने कॉमन मार्क किसको मिलेगा, देखो कॉमन मार्क का किसको मिलेगा, ये तो सबको देना चाहिए, क्योंकि आयोग खुद क्वेश्चन गलत कर रहा है, इसको सबको देना चाहिए। वो खुद जब गलत कर रहा है, गलती खुद करता है, तो उसको देना चाहिए सबको नंबर। लेकिन वो अब आयोग के ऊपर डिसाइड है, मतलब जानकारी जो मिल रही है वो यही है, वो सबको नंबर नहीं देगा, सबको नंबर नहीं देगा। लेकिन इससे पहले पेट वाले में वो गलत किया था, तो उसमें उसने कॉमन मार्क सबको दिया था। अब इसमें पता नहीं क्यों नहीं दे रहा है, चलो देखते हैं। लेकिन अभी कुछ कंफर्मेशन एकदम से नहीं है कि नहीं मिलेगा, वो तो देखो क्या होता है। तो कॉमन मार्क की ये बात है
कि ये जिसने अटेम्प्ट किया है शायद उसी को मिलेगा, ठीक, क्योंकि जानकारी यही मिल रही है, जिसने अटेम्प्ट किया है उसी को मिलेगा ये, ठीक। और उसके बाद जीवन बर्बाद मत करो। मैंने इसको इसलिए लिखा है क्योंकि लोग परेशान हो गए हैं, जिसके 70 प्लस हैं, जिसके 75 प्लस हैं, जिसके 78 प्लस हैं, सब परेशान हैं, ठीक है। तो क्या आपके जीवन का एक ही लक्ष्य था, लेखपाल बनना है? उसके बाद आप ये सोचते हैं मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, दिन भर कटाप 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 कटाप। मैं देखता हूँ दिन भर यही लेखपाल वो करो, ट्विटर कैंपेन चलाओ, कुछ लोग कह रहे हैं भर्ती रद्द करो। अरे किस बात के लिए करोगे? कभी भी कोई भी भर्ती एकदम साफ नहीं होती है, एकदम क्लियर नहीं होती है कोई भी भर्ती। धांधली हर जगह है, धांधली हर जगह है, बिना धांधली के कोई भर्ती होती नहीं है। यूपीएसआई देख लीजिए आप, ठीक। और इससे पहले भी भर्तियाँ होती थी, इसमें धांधली होती थी, लेकिन तब इतना नेटवर्क नहीं था, इतनी कनेक्टिविटी नहीं थी, इसलिए हम लोग जान नहीं पाते थे ज़्यादा, ठीक। और इससे ज़्यादा तब होती थी, अब तो लोग इस मतलब कम ही जा रहे हैं, बड़े बड़े लोग इन सारी नौकरियाँ नहीं कर रहे हैं। भैया लेखपाल कोई बहुत बड़ा पोस्ट नहीं, बहुत बड़ा अहदा नहीं है, ठीक है। कोई 20 लाख 15 लाख जो बता रहे हैं, इतना पैसा कोई देगा तो वो कुछ कर लेगा, ये सब करने के लिए नहीं देगा। इतनी बड़ी सैलरी नहीं होती है लेखपाल की, और इतनी ऊपरी कमाई भी नहीं है। जनता आप समझदार हो गई, कोई पैसा वैसा देता नहीं, सबकी अच्छी खासी पहुँच हो गई है। मेरे खुद दोस्त लगे हुए हैं इसमें, सब बताते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा काम नहीं है वो, जब हमारे फील्ड में उतरना पड़ता है, झगड़ा लड़ाई चल रहा होता है ना, वहाँ फिर समझ में आता है क्या करें क्या करें। उधर से प्रेशर आता है, ये करो, वहाँ से कोई कहता है इसको करे तो ठीक नहीं है, ये हुआ वो हुआ, दिमाग आउट हो जाता है एकदम। मेरे 2 दोस्त 2015 वाले में हुए थे लेखपाल में, वो बताते हैं बहुत सब लोग जाना ही नहीं चाहते इसमें। अब जिसका यूपीएसआई में हो जाएगा वो बिल्कुल छोड़ देगा इसको, यूपीएसआई वाला बिल्कुल छोड़ देगा, वो बिल्कुल इसमें नहीं आएगा, ठीक। और भी, और एएनएम की वैकेंसी फाइनल हुई है, वो लोग लड़कियां कम से कम 500 लड़कियां तो जाएंगी। एएनएम में 9000 वैकेंसी थी। तो इस तरह से है, और पढ़ नहीं रहे हैं लोग, दिन भर कटाप कटाप लगा रखे हैं। इसलिए ज़िंदगी मत बर्बाद करो, पढ़ना है आपको। एक ही भर्ती नहीं है, जीवन में बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी भर्तियाँ आती रहेंगी, इसलिए रफ्तार बना के रखो। अगर आप स्लो पढ़ गए तो आपकी पढ़ाई डाउन होगी, जो पीछे वाले बच्चे हैं वो आगे निकल जाएंगे। अगर आपका नहीं हुआ है इस बार तो आप दौड़ो, आप दौड़ लगाओ, आप आगे निकलो, निकलने की कोशिश करो आप। क्योंकि अगर आपके 65 प्लस मार्क बन रहे हैं, यदि आपके 65 प्लस मार्क बन रहे हैं तो यकीन मानिए आप बहुत अच्छे लेवल की तैयारी कर चुके हैं। बस थोड़ी सी और तैयारी करनी है, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट और करना है, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट और कर लेंगे आप तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत जल्द हो जाएगा। इसमें आपकी वीडियो की दोबारा भर्ती आएगी, पेट के बाद लेखपाल की भर्ती आएगी, और बहुत सारी वैकेंसी अभी गन्ना पर्यवेक्षक की है। ऐसे बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं। सरकार का चुनाव आने वाला है, अगले 2024 में वैकेंसी निकाली जाएगी, क्योंकि बेरोजगारी का मुद्दा बहुत ज़्यादा ऊपर उठ रहा है। इसलिए मैंने ये सारी बातें आपको बताई है। फालतू आप परेशान मत होइए, रिजल्ट के पीछे आप बिल्कुल कब आएगा, कितना कटाव जाएगा, क्या करोगे दिन भर यही करके। अरे पढ़ लो भैया पढ़ लो, नहीं तो यही करते रह जाओगे, ना इधर के रह जाओगे ना उधर के रह जाओगे। अगर आपको लग रहा है, शंका है कि नहीं हो पाएगा, तो आप पढ़िए, ठीक है। ज़िंदगी आपकी नहीं खत्म हो रही है, अभी बहुत सारे काम है। केवल देश की 2% जनसंख्या ही सरकारी नौकरी कर रही है, लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, आप बर्बाद नहीं हो जाओगे, नौकरी नहीं मिलेगी तो बहुत सारे काम। तो इसलिए कह रहे हैं, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ, आप थोड़ा सा परेशानी से बाहर निकलिए, ठीक है। आप सोचिए आपके अंदर की समस्याएं हैं, आप ही सॉल्व कर पाएंगे, उसके लिए कोई दूसरा नहीं आएगा। तो बस वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहेंगे, और इतना कहेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है, मेरी बातें आपको कुछ हेल्प करती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को।